बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। इसके बॉटम पे मैंने डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे कटिंग के टाइम पे मैंने ऊपर से लेफे के लिए 2.5 इंच लिया है फोल्डिंग के लिए, और नीचे से मैंने सिर्फ 1/2 इंच लिया है। नॉर्मल ट्राउज़र के लिए हम 2 से 2.5 इंच लेते हैं, मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाली पट्टी ली है स्टिक पेपर की, जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। इसको मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट के जो कपड़ा है उस पर पेस्ट कर लिया है, और उसकी जो लंबाई यहाँ पे मैंने इस पट्टी की ली है, जितना मेरा ट्राउज़र का पांचा है उससे डबल से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल से भी मैंने इसकी 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई ली है। चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। इसकी साइडों पे मैंने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के बाद इसका मैंने डिज़ाइन बनाना है, जिसकी वजह से इस पट्टी की जो लेंथ है वो बिल्कुल मेरे ट्राउज़र के पांचे के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे 1/2 इंच चौड़ाई में मैंने ये वाला कपड़ा लिया है पिंक कलर का। इसकी दोनों साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखें 1/2 इंच का मैंने जो कपड़ा लिया है, जिसकी मैंने पाइपिंग बनानी है, वो नीचे वाली साइड पे रखा है, और जिस पे मैंने स्टिक पेपर चिपकाया है वो ऊपर वाली साइड पे रखा है। अब यहाँ पे आपने इतनी ही सिलाई लगानी है जितनी बारीक आपको पाइपिंग चाहिए होगी। तो अब यहाँ पे आप देखें मैंने बिल्कुल बारीक सिलाई लगाई थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक पाइपिंग लगानी है यहाँ पे। अब इस कपड़े को मैं इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी एक साइड पे मैंने ये पाइपिंग लगा ली है। अब सेम वैसे ही 1/2 इंच कपड़ा लूँगी मैं चौड़ाई में, और इस साइड पे भी रख के मैं पाइपिंग लगा लूँगी, जैसे मैंने इस साइड पे लगाई है। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली जो पट्टी है इसकी दोनों साइड पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पे इसकी जो फोल्डिंग है वो आपने ध्यान से समझनी है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताती हूँ। इसका ये वाला जो एक कॉर्नर है, यहाँ पे इसको मैं पहले इस तरह से ट्रायंगल शेप दूँगी। इस तरह से देने के बाद मैं इसको वापस इस तरह से मोड़ूंगी, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल शेप बना लूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से फोल्ड करके ये डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको एक किनारे से पहले इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि पट्टी को मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था पहले। अब मैंने पट्टी को इस तरह से फोल्ड किया है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जूम किया हुआ है, आपने ध्यान से देख लेना है। इंशाल्लाह आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि मैं पट्टी को किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो इसी तरह से सारी पट्टी को मैं फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाती जाऊँगी। सिलाई में इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक पेपर और कपड़ा जो है कवर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसी तरह से सारा मैं जितनी भी मेरे पास पट्टी है इसका मैं इस तरह से जिगजैग में डिज़ाइन बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 पट्टियाँ इस तरह से बना ली हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं, क्योंकि मैंने एक ट्राउज़र के पांचे के लिए मुझे 2 चाहिए होंगी। तो आप देख रहे होंगे इसकी जो मैंने लेंथ थी यहाँ पे डबल से भी मैंने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ली थी। अब यहाँ पे मैंने ये इस तरह से जिगजैग में जो डिज़ाइन बनाया है, तो मेरी जो पट्टी है वो बिल्कुल मेरे जितना पांचा है उस पर तैयार आ गई है। जो एक्स्ट्रा थी वो यहाँ पे डिज़ाइन बनाती हुई कवर हो गई है। अब यहाँ पे ये वाला मैंने ट्राउज़र का पांचा लिया है, इसको मैं सीधा करूँगी। तो इस तरह से देखिए नीचे से 4 से 4.5 इंच का गैप नीचे बॉटम से छोड़ के ऊपर में ये 2 इस तरह से लगाऊंगी, और इनके सेंटर में मैं यहाँ पे बो बना के लगाऊंगी। तो बो के लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, वो भी मैंने यहाँ पे इसके साथ कंट्रास्ट का लिया है ब्लू कलर का।
इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.25 इंच ली है। इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूँगी और इसके इस किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको सिलाई लगा लिया है फोल्ड करके। इसके बाद जिस तरह से हम डोरी को सीधा करते हैं सेम वैसे ही इसके एक कॉर्नर से मैंने इस तरह से सुई को डाला है और दूसरी कॉर्नर से निकाल के इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सुई को दूसरी साइड से निकाल लिया है। उसके बाद इस सुई को खींच के मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे ये वाली आप देख रहे होंगे जो सिलाई वाली निशान है, इसको मैं नीचे वाली साइड पे करके इसको प्रेस कर लूँगी इस पट्टी को। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इस पट्टी को प्रेस कर लिया है, इस्त्री से अच्छी तरह से बिठा लिया है। बहुत ही सफाई के साथ हमारे पास ये पट्टी तैयार आ गई है। अब यहाँ पे इस पट्टी की मैं 3.5 इंच की छोटी छोटी पट्टियाँ काट लूँगी बो बनाने के लिए। अब सबसे पहले नीचे ये वाला जो ट्राउज़र का पांचा है यहाँ से लेके ऊपर में 4.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। एक निशान में सेंटर में लगाऊंगी, एक इस साइड पे लगाऊंगी और एक इसकी दूसरी साइड पे लगाऊंगी। इसके बाद मैं स्केल की मदद से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जब मैं ये जिगजैग वाली पट्टी लगाऊँ तो बिल्कुल सीधी लगे। अब ये वाला जो मैंने निशान लगाया है 4.5 इंच तक, इसके ऊपर मैं इस तरह से ये जिगजैग वाली पट्टी को रखूँगी इस तरह से, और ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में यहाँ पे हमारे पास आ गई है। इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी यहाँ पे ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है इसके ऊपर। इसके बाद इसके सेंटर में ये वाली जो मैंने 3.5 इंच की पट्टियाँ काटी हैं वो बनाने के लिए ये लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली पट्टियाँ रख के इसके सेंटर में मैं इनको सिलाई लगाऊंगी। तो पहले ये वाली जो नीचे वाली जिगजैग वाली पट्टी है इसको मैं इसके नीचे में इसके ऊपर ये वाली बो रख के इनको मैं स्टिच करूँगी। इसके बाद ये ऊपर वाली पट्टी स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने जो 4.5 इंच तक निशान लगाया था इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे ये वाली पट्टी रखूँगी। अब ये वाली साइड वाली मैं एक छोड़ूंगी क्योंकि अंदर मैंने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर सिलाई में देना है। उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है इसके सेंटर में बिल्कुल ये वाली जो मैंने 3.5 इंच की पट्टी काटी है जिसकी मैंने बो बनानी है इसको रखूँगी। अब नीचे जो मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे बिल्कुल इसको फॉलो करके मैंने इस पट्टी को रखना है और सिलाई लगानी है ताकि मेरी सिलाई जो है बिल्कुल सीधी लगे। अब यहाँ पे ये देख रहे होंगे दूसरे ट्रायंगल का जो सेंटर है यहाँ पे ये मैं बो रखूँगी, पट्टी रखूँगी और इसको स्टिच करूँगी। इसी तरह से सारी मैं यहाँ पे रख के इस ट्रायंगल के सेंटर में इनको सिलाई लगाती जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं ये वाली पट्टी नहीं अटैच करूँगी क्योंकि ये 1 से 1.5 इंच अंदर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये मैंने सारी पट्टी स्टिच कर ली। इसके कॉर्नर पे मैं बीड्स लगाऊंगी। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते तो इसके कॉर्नर जो है आप यहाँ पे स्टिच कर लें ताकि वो कपड़े के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये वाली जो ऊपर वाली पट्टी है जिगजैग की इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करके रखूँगी ताकि ये वाली जो बो है बिल्कुल ये सेंटर में आनी चाहिए, दोनों की एक जैसी। इस तरह से पहले मैं इसको अच्छी तरह से सेट करके पिन अप कर लूँगी। उसके बाद इसके सेंटर में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर वाली जो जिगजैग वाली पट्टी थी इसके सेंटर में भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये वाली जो सेंटर वाली बो बनी है इनको मैं इस तरह से धागे से स्टिच करके इनके सेंटर में बीड्स लगाऊंगी। उससे पहले नीचे बॉटम पे मैं ये वाली ज्वेलर लगानी है। तो उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और लंबाई इसकी मैंने अपने ट्राउज़र के पांचे से डबल ली है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मैंने ली है वो अंदर चुंटों में कवर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये वाली पट्टी जो है ब्लू कलर की नीचे वाली साइड पे रखूँगी क्योंकि जब मैं इसको पलटूँगी तो वो ब्लू कलर जो है वो सीधी साइड पे आए। अब दोनों साइड से 1-1 इंच छोड़ूंगी जो अंदर सिलाई में जाएगा। उसके बाद पांचे का जितना भी सेंटर है वहाँ पे मैं इस तरह से छोटी छोटी चुनटे डाल लूँगी। आप अगर चाहें तो इसके नीचे कोई और भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं या सिंपल भी इसको नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने नीचे ये वाली झालर बना ली है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब मैं इसको इस तरह से उल्टी साइड पे पलटूंगी। पलटने के बाद
सीधी साइड पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी ताकि ये यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ तक मेरा पांचा तैयार हो गया है। नीचे ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। आप इसके सेंटर में ये वाली जो मैंने पट्टियाँ लगाई हैं इनको मैंने यहाँ पे स्टिच करके बो की शेप में इनको मैंने यहाँ पे चुनटे डालनी है। उसके बाद इसके सेंटर में मैं बीड्स लगा लूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर से मैं सुई को निकालूँगी। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में 2-3 चुनटे डालूँगी। डालने के बाद एक मैं मोती लूँगी यहाँ पे और इसके सेंटर में स्टिच कर दूँगी जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। और सुई को मैं यहाँ पे नॉट लगा के धागे को नीचे से निकाल लूँगी। तो देख रहे होंगे बाकी भी मैं इसी तरह से यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इनके कॉर्नर पे भी बीड्स लगा सकते हैं। अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सेंटर में जो बो थी इनमें मैंने बीड्स अटैच कर लिए हैं। मैंने साइड वाली जो पट्टी है जिगजैग वाली उस पर बीड्स अटैच नहीं किए हैं। अगर आप इस तरह से सिंपल रखना चाहते हैं सिंपल भी रख सकते हैं। अगर इस तरह से आप साइडों पे पर्ल्स लगाना चाहते हैं तो पर्ल्स भी लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। दोनों में से आपको जो पसंद हो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये ट्राउज़र डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।